नमस्कार। आज हम ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। काफ़ी तनावपूर्ण माहौल रहा, खासकर ये 21 से 23 जून 2025 के बीच। हमले हुए, फिर जवाबी कार्रवाई, फिर संघर्ष विराम की बातें। मतलब सीधा युद्ध तो घोषित नहीं हुआ, पर हालात काफ़ी गंभीर थे। जी बिल्कुल। और जो हालिया रिपोर्ट्स और एनालिसिस हैं, उन्हीं के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, अमेरिका की इसमें सीधी भूमिका क्या रही और अभी मतलब आज की तारीख में स्थिति कितनी नाजुक है। हाँ, तो बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान एक तरह से सीधे युद्ध में आ गए थे? जैसा आपने कहा, शायद तस्वीर उतनी साफ नहीं है। चलिए शुरू करते हैं 21 जून से। वो जो अमेरिकी हवाई हमले हुए, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम था शायद। हाँ बिल्कुल, मिडनाइट हैमर ये एक बड़ा ऑपरेशन था, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका ने करीब 125 लड़ाकू विमान इस्तेमाल किए और ईरान के 3 खास परमाणु ठिकाने फोडो, नितान्ज और इस्फहान, इन पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। मकसद तो जाहिर है ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाना ही था। लेकिन इसके असर पर अलग अलग बातें आई। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा था कि ठिकाने पूरी तरह नष्ट हो गए। दूसरी तरफ ईरान कह रहा था कि नहीं, हमने तो सामान पहले ही हटा लिया था, नुकसान बहुत कम हुआ है। इतना फर्क क्यों दावों में? ये क्या सिर्फ प्रोपेगेंडा था? हो सकता है। देखिए, दोनों ही पक्ष अपना अपना नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। ईरान शायद दिखाना चाहता था कि हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और अमेरिका अपनी कार्रवाई को सफल बताना चाहता होगा। पर असल बात ये है, और ये महत्वपूर्ण है, कि इस हमले से अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल ईरान संघर्ष में कूद पड़ा। पहले वो जैसे पर्दे के पीछे से काम कर रहा था। ये एक बड़ा बदलाव था। और इसके ठीक 2 दिन बाद 23 जून को ईरान का जवाब आया। जी, ईरान ने कतर में अमेरिका का जो बड़ा एयरबेस है अल उदीद, उस पर मिसाइलें दागी। अच्छी बात ये रही कि कोई जानी नुकसान, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और ईरानी अधिकारियों ने इसे अमेरिकी हमलों के मुकाबले में एक प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक जवाब बताया। ये प्रतीकात्मक जवाब, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। क्या ये दिखाता है कि ईरान मतलब एक बड़ी लड़ाई नहीं चाहता था, या ये उनकी क्षमता की सीमा थी, या कोई सोची समझी चाल? मुझे लगता है ये शायद तीनों का मिलाजुला असर था। देखिए, एक तरफ तो ईरान पर दबाव था अपने लोगों को, अपने कट्टरपंथियों को दिखाने का कि देखो हमने जवाब दिया है। दूसरी तरफ वो शायद अमेरिका से सीधे एक विनाशकारी जंग में नहीं उलझना चाहते थे। तो ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट था। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी थी। हाँ, वो विदेश मंत्री अब्बास अराची का बयान था कि अगर इजराइल 24 जून सुबह 4 बजे तक हमले रोक दे तो ईरान भी रुक जाएगा। ये तो मतलब गेंद इजराइल के पाले में फेंकने जैसा था। बिल्कुल। और फिर देखिए, उसी दिन 23 जून को ही अचानक से संघर्ष विराम की घोषणा हो गई। हाँ, ये तो बड़ी तेजी से हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि कतर ने मध्यस्थता की है और इजराइल ईरान में सीज फायर हो गया है। 24 जून आधी रात से लागू और 25 जून आधी रात तक पूरी शांति। ये थी टाइमलाइन। जी, घोषणा तो हो गई, लेकिन जमीनी हकीकत शायद थोड़ी अलग थी। घोषणा के कुछ ही घंटों बाद ऐसी खबरें आने लगी कि ईरान ने इजराइल की तरफ और मिसाइलें दागी हैं। क्या मतलब घोषणा के फौरन बाद उल्लंघन? इससे तो पूरी कोशिश ही वो संघर्ष विराम की खतरे में पड़ गई होगी। एकदम। इजराइल ने भी कहा कि हाँ, उल्लंघन हुआ है और उन्होंने जवाबी कार्रवाई के आदेश दे दिए। इससे ये तो साफ हो गया कि स्थिति कितनी ज्यादा अस्थिर थी और वो संघर्ष विराम कितना नाजुक था। मतलब विश्वास बहाली में तो वक्त लगना ही था। अच्छा, अमेरिका ने जो ये सीधा हस्तक्षेप किया, इस पर अमेरिका के अंदर क्या माहौल था? वहां भी तो राय अलग अलग होगी। हाँ बिल्कुल, बटी हुई थी राय। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई बड़े नेता थे, जैसे सदन में जिम हाइम्स, सीनेट में चक शूमर। उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है। उनका तर्क था कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना राष्ट्रपति ऐसे हमले नहीं कर सकते। युद्ध छेड़ने का अधिकार कांग्रेस का है। और दूसरी तरफ रिपब्लिकन्स और शायद इजरायली अधिकारी। जी बिल्कुल, कई रिपब्लिकन्स और इजरायली अधिकारियों ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये जरूरी कदम था ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए। ये अमेरिका की अंदरूनी राजनीति का एक पुराना तनाव है। एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लक्ष्य, दूसरी तरफ संवैधानिक प्रक्रियाएं और कांग्रेस के अधिकार। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अब स्थिति क्या है?
कोई औपचारिक युद्ध तो नहीं है, लेकिन अमेरिका अब सीधे सीधे इस इजराइल ईरान के खेल में शामिल हो गया है। ठिकाने हैं, अमेरिकी हित हैं, उन्हें निशाना बना सकता है, जैसे कतर में, यूएई में, सऊदी अरब, बहरीन, यहाँ सब जगह अमेरिकी बेस हैं। ईरानी नेताओं ने यहाँ तक कि उनके सर्वोच्च नेता खामेनेई ने भी बदला लेने की बात कही है। हालांकि उनके बयानों में कभी कभी ये भी लगता है कि वो शायद एक बड़े युद्ध से बचना चाहते हैं। ये बड़ा विरोधाभासी है। निश्चित रूप से, और यही विरोधाभास स्थिति को और ज्यादा जटिल और खतरनाक बना देता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है, तनाव बहुत ज्यादा है और आगे कुछ भी हो सकता है। जरा सी चूक भी मामले को बहुत बिगाड़ सकती है। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ 3 दिनों में अमेरिकी हमले, फिर ईरानी प्रतिक्रिया और फिर एक बहुत ही अनिश्चित सा संघर्ष विराम, इसके साथ हालात कितनी तेजी से बदले। ये वाकई एक खतरनाक मोड़ था। बिल्कुल, और इन सभी घटनाओं, बयानों और सैन्य कार्रवाइयों के बीच जो हमें दिख रहा है उसके परे ये सोचने वाली बात है कि पर्दे के पीछे ऐसे कौन से अनकहे तनाव, कौन सी गलत फहमियाँ या कौन से गुप्त एजेंडे चल रहे हो सकते हैं जो इस ऊपर से दिख रही नाजुक शांति के लिए सबसे बड़ा अनकहा खतरा बने हुए हैं। ये सवाल शायद आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होगा।